अंदर हो क्या रहा है? ये फारसी करना क्या चाहते हैं? कुछ तो रहस्यमय है यहां, ठीक से समझना होगा मुझे। बाहर एक बेहद खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़की दिखी है, खूबसूरती की मिसाल है। आओ सब देखो, लगता है कोई दस्यु लड़की है। शाह डरायस के हुक्म का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन तब तक के लिए तुम सब लोग यहीं रहो।
क्या कहा था इसने? किस पर फूल बन के बरसना है और किस पर कांटा? इसे आता है? इस फूल से कांटे तो अब हम निकालेंगे। इस खूबसूरती को बचाकर कहां जाओगी? हम पारसी खूबसूरती की इबादत करते हैं और आज तुम्हारी इबादत होगी। एक स्त्री को उसकी अनुमति के बिना हाथ लगाना अपराध माना जाता है मित्र, और पुरु के रहते यह अपराध नहीं हो सकता। क्षमा चाहता हूं नाची, तुमसे मिले बिना मैं 10 लोग से चला आया। मुझे क्षमा कर देना। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पुरु। तुम बिना बताए चले आए तो मैं आ गई तुमसे मिलने। ये लो, इतनी खूबसूरत रात का मजा केवल तुम दोनों उठाओगे? हम भी हैं यहाँ। वैसे लाची, तुम डर तो नहीं गई? जब तुम मेरे साथ हो पुरु तो मैं सारे संसार से लड़ सकती हूँ। इन्हें आनंद चाहिए ना, तो आओ थोड़ा मनोरंजन देते हैं। किससे विवाह करना चाहते हैं आप राजकुमार? पारस की शहजादी बारसीन से। माता पिता केवल अपनी संतान की प्रसन्नता चाहती है शाहडास। यदि हमारे संतानों की प्रसन्नता इस विवाह में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं।
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आर्य? कैसे कैसे उस विदेशी के पुत्री का अपने पुत्र के साथ विवाह करने को सज्ज हो गए, जो इस देश पर अधिकार जमाना चाहता है? आर्य को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि ये डराइस की चाल है? वर्षों पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरी भूल करने भी नहीं दूंगी, और आज भी मेरा वही निर्णय है। मुझे आर्य से जाकर तुरंत बात करनी पड़ेगी। व्यथित लग रही हो अनुसुईया। आर्य, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आपने राजकुमार कनिष्क और बारसीन के विवाह की अनुमति प्रदान कर कैसे दी? इसमें अनुचित क्या है अनुसुईया? कनिष्क बारसीन से प्रेम करता है, और यदि वो उससे विवाह करना चाहता है तो इसमें असहमति कैसी? आर्य, आपको इस विवाह के पीछे डराइस का उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा? जब आपने सहमति प्रदान की तब डराइस का मुख मैंने देखा था, उसके भाव मैंने देखे थे। आर्य, आर्य, इस विवाह के पीछे अवश्य उसका कोई उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य अनुसुईया? कनिष्क उनके पुत्र से विवाह करना चाहता है, और शाह डराइस ने तो केवल इस विवाह के लिए सहमति दी। हर पिता का उद्देश्य होता है कि उसकी पुत्री का विवाह हो और वो प्रसन्न रहे। क्या तुम्हें अपनी पुत्री को प्रसन्न रखने की शाह डराइस की मंशा पर संदेह है? अन्यथा और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मुझे नहीं पता आर्य, मुझे कुछ नहीं पता डराइस क्या चाहता है आर्य, परंतु मेरा मन बार बार यह कहता है कि इस विवाह के पीछे उसका कोई ना कोई षड्यंत्र है। आप ये विवाह स्वीकार कर दीजिए आर्य। आप कोई भी बहाना कर दीजिए, कह दीजिए कि इस विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा, कह दीजिए कि कुंडली और गन्ना नहीं मिल रही। आप कोई भी कारण देकर इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दीजिए आर्य। आर्य, डराइस हमारा शुभचिंतक नहीं है, वो हमारा शत्रु है। अनुसुईया, पहले भी कह चुके हैं, हम फारसियों को अपना शत्रु नहीं मानते। ये बात तुम जितनी शीघ्र समझ लो उचित होगा। कल पौरव प्रजा के समक्ष हम इस विवाह की घोषणा करने वाले हैं, और एक बात तुम अपने मन में स्पष्ट कर लो, यह विवाह तो संपन्न होकर रहेगा, फिर चाहे उसमें तुम्हारी सहमति हो या ना हो। कल पौरव प्रजा के समक्ष हम इस विवाह की घोषणा करने वाले हैं, और एक बात तुम अपने मन में स्पष्ट कर लो, यह विवाह तो संपन्न होकर रहेगा, फिर चाहे उसमें तुम्हारी सहमति हो या ना हो। आपको अपनी पत्नी पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं आ रही? मैं बार बार कह रही हूं कि फारसी हमारे शत्रु हैं, और फारसियों का सत्य आपके सामने लाने के लिए पुरु भी प्रयास कर रहा है, परंतु ना आपको अपने पुत्र पर विश्वास है और ना ही अपनी पत्नी पर। विश्वास है अनुसुईया, जैसे तुम्हें विश्वास है कि हम तुम पे भरोसा करेंगे, वैसे ही हमें भी विश्वास है कि एक दिन कदाचित तुम ये समझ पाओगे कि अब ये वो समय नहीं
जो 21 वर्ष पूर्व था। रही बात पुरु की, तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो पौरव राष्ट्र के राजकुमार की मर्यादा की सीमाओं से परे है। हमने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था, कहीं पुरु अपने इन कर्मों के कारण किसी संकट में न पड़ जाए। पुरु मेरा पुत्र है महाराज, और आप जो कुछ भी स्पष्ट करना चाहते हैं वो मैं समझ चुकी हूं। आप एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपको पुरु की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर चिंतित होना है तो युवराज कनिष्क के लिए हो। मुझे अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है, और विश्वास है कि वो अपना ध्यान स्वयं रख सकता है। अवश्य, हम जानते हैं कि पुरु अपना ध्यान स्वयं रख सकता है, किंतु तुम भी जान लो अनुसुईया, कि शीघ्र ही शाह डरायस और बारसीन हमारे संबंधी होंगे, और जितनी शीघ्र तुम और पुरु इस सत्य को स्वीकार कर लो, उतना ही हम सब के लिए उचित होगा। शाह फिलिप के वफादार, शाह फिलिप के मशवर्दी, उनकी बाकी की औलादें और बीवियां, शायद इन्हें मेरा शाह बनना रास न आए। मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा, और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा।